एवरीवन। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने बात की थी कि सक्सेस स्टोरीज की सीरीज आएगी और जिसका आज हमारा पार्ट 1 आपके सामने है। और आज की सक्सेस स्टोरीज हैं रीमा दी की कि रीमा दी की लाइफ कैसे बदली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके। वो आज आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हैं और आप इस सक्सेस स्टोरी को एंजॉय करिए बिकॉज जिस चीज को आप पसंद करते हैं वो आपकी लाइफ में भी अट्रैक्ट होने लगती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम रीमा दी हमारे प्लेटफॉर्म पे एंड हैप्पी टू सी हियर। एंड सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दो हमारे मतलब फैमिली को और उसके बाद आगे की बात करेंगे। हाँ जी दी बताइए आप। हेलो माही। हेलो। थैंक यू सो मच माही। वेलकम दी। हाँ, मैं तुम्हारी रीमा और मैं हूँ मैजिकल सेल्फ लव मिशन का पार्ट, हम्म जो कि सबसे बिगेस्ट मैनिफेस्ट है। हम्म। तो माही मेरी लाइफ ऐसी थी ना पहले, काफी ज्यादा नेगेटिव थी मैं लाइफ में। मेरी लाइफ एक तरह से कहो तो बिल्कुल डाउन थी। हम्म जैसे नेगेटिव होना, गुस्सा करना, डेस्परेट होना, छोटी छोटी चीजों को लेके चिढ़ जाना, जो कि हर किसी के अंदर होता है, शायद अभी भी हम्म। होगा। और लेकिन अब मेरी लाइफ है। इसको लोग नेचुरल समझते हैं मतलब कि गुस्सा आना तो नेचुरल है ये सब। दी आपको मैं कैसे मिली लाइक एक सोर्स होता है ना कि क्या चीज आपकी मेरे सामने आई मतलब आपके सामने कौन सी चीज गई थी लाइक होता है ना कि किसी ने सजेस्ट किया या खुद से या कैसे वो आप थोड़ा सा बताओ। नहीं, मेरे सामने तुम्हारी वीडियो एकदम से आ गई। होता है ना कि जब कोई समस्या हमारे लाइफ में आती है, तो उसका समाधान भी होता ही होता है। बिल्कुल। माही, तुम मुझे उस टाइम पर मिली थी जिस टाइम पे मैं एकदम से टूट गई थी, एकदम से बिखर गई थी। लाइफ में ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दी स्पेशलिटी है ये तब तब ही लोगों के पास गया है जब उनको लगता है कि अब कुछ नहीं है लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है। ये उसी टाइम सामने आता है। मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस था और मेरे सामने भी उसी टाइम आया। तो दी जैसे आपने बताया आपकी प्रीवियस सिचुएशंस क्या थी। नेगेटिविटी बहुत थी लाइफ में और बहुत ज्यादा डेस्परेट होना गुस्सा करना जो भी चीजें हैं। लेकिन दी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना कि आप पहले क्या इस चीज को जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिल जाता है लेकिन वो वर्क नहीं करता क्योंकि वो डेस्परेट होकर चीजों के पीछे भागते हैं और बिना खुद पे काम किए वो चीजों को मतलब मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ हुआ दी ऐसा कि आपने हाँ, टेक्निक्स के पीछे भागे हों और फिर ऐसा कुछ भी। जैसे माही, होता ये है ना कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिल गया है, तो हम सोचते हैं कि खजाने की चाबी मिल गई है हमें, तो हम्म हम सीधा टेक्निक्स के पीछे दौड़ने लग जाते हैं, उसके पीछे भागने लग जाते हैं, बजाय ये कि अब खुद से कनेक्ट नहीं होते हैं हम्म हम खुद से प्यार ही नहीं करते, खुद की वैल्यू करते, खुद से कनेक्ट ही नहीं है, चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और फिर अंदर ही अंदर से बोल रहे हैं कि चीजें काम नहीं कर रही है, नहीं हम्म कर रही है, तो कैसे करेंगी जब तक हम खुद से कनेक्ट नहीं होंगे। आप हजारों टेक्निक्स कर लो, और हजारों टेक्निक्स कर लो आप, लेकिन वो चीज काम नहीं करेगी जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं होंगे। और कोई टेक्निक्स मत करो, आप सिर्फ सेल्फ लव करो, खुद की वैल्यू करो, खुद से प्यार करो, सारी चीजें आपके फेवर में काम करेंगी। अभी यहाँ पे ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट होता है कि सक्सेस क्या है मतलब आपकी लाइफ में आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है। जब से आपकी सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट हुई है आपने चीजों के पीछे भागना बंद किया लाइक रिलैक्स होके एक प्रॉपर वे में खुद पे काम किया तो आपकी मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है। हाँ जी दी बोलो। यस, सबसे पहले तो मैं हम्म खुद से कनेक्ट हुई हूँ, खुद से खुद की वैल्यू करना सीख लिया है मैंने। हम ना खुद को ही नेगेटिव बोलते हैं, खुद को ही पसंद नहीं करते हम बिल्कुल भी। हम्म लोगों के पीछे भागते हैं, चीजों के पीछे भागते हैं, मैनिफेस्टेशन के पीछे भागते हैं। भागेंगे ना, वो लोग हमसे और ज्यादा दूर भागेंगे, और ज्यादा हमसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं। हम्म और जब हम खुद के पीछे भागते हैं, तो वही चीजें हमारे पीछे भागते हैं, वही लोग हमसे बातें करने के लिए तरस जाते हैं।
और ये मेरी लाइफ में हो ओवरऑल चुका है। ओवरऑल मतलब मेरे आपने खुद को बहुत मैनिफेस्ट ज्यादा। किया, फर्स्टली आपने मैनिफेस्ट किया खुद को, जो कि हो गया। उसके अलावा आपकी और सक्सेस स्टोरीज क्या हैं वो, लाइक आपने जैसे लोगों को मेरी ये सबसे जानना बड़ी है, सक्सेस, इंटरेस्ट ये है कि पहले अगर चलो मान लिया हमने खुद को मैनिफेस्ट कर भी लिया, चलो भाई अब तुमने खुद को मैनिफेस्ट करके क्या क्या अचीव कर लिया वो बताओ। ऐसा होता है ना, सबके मन में चल भी रहा होगा, तो वो आप बता सकते हो फिलहाल। हम्म। हाँ मतलब मैंने अपने साथ साथ मतलब खुद तो मैनिफेस्ट किया ही किया मैंने। मतलब मैंने अपनी लाइफ का मतलब मुझे लाइफ पर्पस मिल गया है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। हम्म। जैसे मतलब हर इंसान को होता है कि मतलब लाइफ में करना क्या है, हम क्यों आए हैं इस लाइफ में। हम्म। तो मैं मतलब अपने मतलब कान्हा जी से कनेक्ट हो गई हूँ। मुझे हम्म। कृष्णा जी की शक्ति मिल गई है। क्योंकि ना दी जैसे मतलब 90% लोग कंफ्यूज हैं कि लाइफ पर्पस नहीं पता, लाइफ पर्पस कैसे पता करें, लाइफ पर्पस कैसे। दी आपको आपका लाइफ पर्पस कैसे मिला, लाइक कैसे पता चला? क्योंकि अब आपने जैसे बोल दिया कि मुझे लाइफ पर्पस मिल गया, कि मुझे कान्हा जी के साथ में कनेक्ट हो गई, मुझे भक्ति करना आ गया है। पहले आप नहीं करते थे, लाइक आपको लाइफ में बहुत ज्यादा, लेकिन आपको वो किस मोमेंट पे और क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको आपका लाइफ पर्पस समझ में आया कि मैं इसलिए इस दुनिया में आई? पहले मैं खुद से कनेक्ट हुई हूँ। हम्म। मतलब उस ईश्वर की बनाए हुए इस इंसान से मैंने प्यार किया है, इसकी वैल्यू की है मैंने। हम्म। तब मतलब आप उस ईश्वर की बनाई हुई चीज से प्यार करते हो ना, तो ईश्वर आपके आप उस ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे बन जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ना, जब हमारा वहाँ उस बैच में ब्रह्म मुहूर्त वाला जो मेडिटेशन था, तो मैंने ब्रह्म मुहूर्त वाला मेडिटेशन शुरू किया। तो उस दौरान मुझे मेडिटेशन में जैसे भागवत गीता दिखना, कृष्णा जी की हम्म। चीजें दिखना, यहाँ तक कि मैं ट्रेवल भी करती थी ना, तो मुझे कृष्णा जी की भजन सुनाई देते थे, बांसुरी दिखाई देती थी, मोर पंख दिखाई देते थे। मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। थोड़ी देर तो आई। मैंने इग्नोर किया। हम्म। फिर वही चीजें लाइफ में रिपीट हो रही थी। उसके बाद मैंने एक्शन लेना शुरू किया। उसके बाद मैंने कृष्णा जी की भक्ति करना शुरू किया, उनके वीडियोस बनाने शुरू किए। हम्म। और मुझे काफी अच्छे रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। मतलब मैंने ना अब ईश्वर से ना मतलब एक रिश्ता बना लेना है। कोई मतलब भाई का बनाता है, कोई पिता का बनाता है, मैंने उनको भाई बना रखा है अपना। हम्म। जैसे दी मतलब जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग हैं हमारे, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे वो बोलते हैं कि भक्ति जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, वो एक चॉइस है, लाइक है ना, कि इंसान करे या ना करे उस पे उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये नॉर्मली लोगों का मानना है इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो हमारा आजकल है। लेकिन दी आप छोटा सा कुछ ऐसा बताओ ना कि लाइक जब से आपने ये करना स्टार्ट किया है, इनर फीलिंग्स क्या है जब से आप कान्हा जी से कनेक्ट हुए हो, क्या है आपकी इनर फीलिंग्स, लाइफ में किस लेवल की ग्रोथ आपकी हुई है? वो आप क्या ही बताओ। एक, वो तो जीवन में सुकून बहुत है अब। हम्म। मतलब जिंदगी में खुशी बहुत है, एक अंदर से फीलिंग आती है ना, हम भक्ति कर रहे हैं। तो हम्म। मेरी लाइफ मतलब हर रोज चमत्कार होते हैं, किसी ना किसी रूप में तो हो ही जाते हैं। मतलब हर हम्म। जगह सक्सेस मिल रही है मुझे। दी मतलब सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है ना या लाइफ। कि सबसे बड़ी चीज जो ऐसी होती है ना हमारे साथ, कि हमारे साथ ना एक सबसे सुप्रीम पावर हमारे साथ हर टाइम रहती है, और उस यस। पार्टनर बना के और हम हर एक काम करते हैं, तो उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो अलग ही होता है। मतलब वो उसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं अगर बोलूँ हाँ। तो मैं बोलती हूँ ना नॉर्मली कि आप कनेक्ट हो जाओ उस सुप्रीम पावर से, बात करो, आप उससे ऐसे बात करो जैसे वो, हाँ, तो उस टाइम ना जवाब भी मिलते हैं आपको, उस साइलेंस में सुनाई देता है कि ऊपर से क्या जवाब आया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं ये अपकमिंग ब्रह्म मुहूर्त वाला मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ, ये कितना हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए, तो उसका जवाब आता है। मतलब वो जब आता है जब आप रेगुलरली कंटिन्यूअसली उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो। आई एम राइट दी? तो यहाँ पे ना दी अभी भी थोड़ा सा लोगों का ऐसा है, तो अब जब कान्हा जी के साथ आप कनेक्ट हो गए, पहली चीज लाइफ का सबसे सबसे बड़ी दौलत है जिसको कहते हैं हम सेटिस्फेक्शन, सुकून, है ना, यस। और है अब वो लाइफ। आपके पास आ गया है। लेकिन इसके अलावा भी मतलब
जो आपकी ग्रोथ हुई है, लाइक जो भी है, लाइक आपने जब से स्टार्ट किया है भगवत गीता का वो सब स्टार्ट कर किया है, उसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में हुए? जैसे मतलब मेरे रिश्ते बहुत ज्यादा हील हो गए हैं। जैसे कभी रिश्तों में होती है ना, कड़वाहट हो जाती है, जैसे तू मैं हो ही जाती है हर रिश्ते में। तो वो हम्म। रिश्ते मेरे बहुत ज्यादा हील हैं। और मेरे करियर में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती है मुझे। जैसे मेरा बुटीक है खुद का, तो मुझे अपने बुटीक में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती है, मतलब कस्टमर काफी ज्यादा आते हैं मेरे पास। इतनी ज्यादा ग्रोथ है मेरी लाइफ में। सक्सेस, करियर, मतलब रिलेशन, सब कुछ है मतलब लाइफ में। अब यहाँ पे शुरुआत खुद से हुई है, यानी आपने एक जो लाइन बोली है ना, वो मुझे टच कर गई। यानी कि एक छोटी सी लाइन में ना आपने बहुत बड़ा लेसन दे दिया। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार खुद के साथ सेल्फ लव करने में फीलिंग नहीं आती, खुद से बात करने में फीलिंग नहीं आती, रीमा दी ने एक बात बोली है कि जब तुम ईश्वर की बनाई हुई चीज से प्यार करते हो, मैंने उसकी बनाई हुई चीज से प्यार किया है, तो वो तुमसे खुद ब खुद प्यार करने लगता है कि देखो मेरी आर्ट को, यानी कि मेरी जो, और उस तो सुप्रीम पावर की सबसे ब्यूटीफुल आर्ट है इंसान, है ना, उसको यस। उसने एक इंटेलिजेंसी देके भेजा है। तो जब आप उसको वैल्यू देना स्टार्ट करते हो, जब उससे प्यार करना स्टार्ट करते हो ना, तो फिर मिरेकल होना स्टार्ट होते हैं। मैं भी इसी नजर से देखती हूँ कि जब तुम उस ऊपर वाले की आर्ट को, उसकी एक ब्यूटीफुल सी क्रिएशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना, जब तुम उसको वैल्यू नहीं दे सकते, जब तुम उससे प्यार नहीं कर सकते, तो फिर बाकी चीजों का फिर क्या मतलब रह गया लाइफ में? आपको रिश्ते इसलिए चाहिए दी कि आपको उनसे खुशी मिलती है, आपको पैसा भी इसलिए चाहिए, आपको उनसे खुशी मिलती है, उससे आपको लाइक मतलब लाइक आपकी मेटेरियल लाइफ जो होती है, लग्जरी लाइफ, वो थोड़ा इनहेंस हो जाती है, ठीक है। आपको करियर में बहुत ज्यादा टॉप पे इसलिए जाना है क्योंकि आपको उससे खुशी मिलती है। लेकिन यस। यहाँ पे हम सोचते हैं कि पहले वो सारी चीजें आ जाएंगी तब हम खुश होंगे, है ना। और आई थिंक सब खुशी ये है ना कि हम खुद में खुश हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है। जैसे कि लोगों के पास हर चीज होती है, हर चीज, किसी चीज की कमी नहीं होती है, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। मतलब खुशी नहीं होती है उनके अंदर। वो है ना, सबसे बड़ी दौलत, मैं बोलती सबसे बड़ी ये दौलत है वही, होना। हमारे घर के पड़ोस में इतना बड़ा बंगलो है, कभी व्लॉगिंग स्टार्ट की तो आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके घर के जो मेंबर है ना दी, आपस में बात किए हुए उन लोगों को एक एक हफ्ता बीत जाता है। सब लोग साइलेंट मोड पे काम करते हैं। घर की बहुओं ने खाना बना के रख दिया, बर्तन साफ कर दिए, आपस में कोई, और पैसा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यस। वो पैसा किस काम का रहा? यानी कि वो बंगलो, वो लग्जरीज, वो फैसिलिटी, वो घर का जो भी लाइक, और जो ड्रीम है काफी सारे लोगों का कि वो चीज है, ऐसा नहीं कहती कि हम उसको डिनाई करते हैं कि हम लाइफ में मनी जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है सेटिस्फेक्शन, जो कि खुद के साथ कनेक्ट होने के बाद आ जाता है, और खुद के साथ जुड़ने के बाद आ जाता है। रीमा दी, आपकी एक बार पहले भी सक्सेस स्टोरी आई थी, काफी सारे लोगों ने देखी होगी, रिलेशनशिप हीलिंग की। तो ज्यादातर आप जैसे मैरिड हो, आपके बच्चे भी हैं, ठीक है, दो बेटे हैं, वो आप रियली मतलब ब्लेस्ड हो, और आपके इन लॉज भी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेरी मैरिड सिस्टर्स है ना, उनको एक कंप्लेन होती है, ज्यादातर ज्यादातर तो हस्बैंड से, फिर इन लॉज से, फिर बच्चों को लेके थोड़ा इरिटेट होती है, कहती हैं कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और वो जो वैल्यू चाहती हैं ससुराल में वो मिलती नहीं है, उनके एफर्ट्स को कोई देखता नहीं है, और मतलब काफी सारे चीजें हैं, तो सारा ब्लेम मतलब बाहर है ना। तो आप जब हाँ। पहले थे, तब आप एक लाइक एक मैरिड वुमेन की तरह सोचते थे तब की सोच में, और आज जब आपको रियल अवेयरनेस हुई है चीजों की, अब की सोच में आप हमारी जो सिस्टर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसे इन सारी चीजों से डील करना है, कैसे हैंडल करना है इन सारी सिचुएशंस को? ओके। जैसे मतलब हम बोलते हैं ना कि इन लॉज खराब है, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तो ये हमारे माइंड की रिप्रोग्रामी है। हम्म। ये मतलब हमने ही अपने दिमाग में बैठाया है कि जैसे शादी से पहले बोलते हैं ना कि मतलब सास तो ऐसी ही होती है, ससुराल जाके ऐसा ही होता है,
2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, मतलब ये सारी चीजें मतलब हमने ही अपने बैठा रखी है, अपने मन में बैठा रखी है, तो वही हमें दिखाई दे रहा है। जो हम अंदर से होते हैं वही हमें बाहर दिखाई देगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो वो एनर्जी है, क्योंकि हम उस एनर्जी को क्या बोल रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं, तो वो भी हमें वापस वही लौटाएगा। जब हम उसे अच्छा ब्लेसिंग देंगे, उनके बारे में अच्छी बातें करेंगे, तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करेंगे। तो हम्म। सबसे पहले हमें अपनी थॉट को बदलना है, अपने देखने के नजरिए को बदलना है। हम्म। सारे रिश्ते अच्छे होते हैं, बस हम ही कर देते हैं। वो उन लोगों का कहना मोस्टली ये होता है कि हमें पता तो है कि चीजें ऐसे काम कर रही हैं, लेकिन जब सामने वाले इंसान नेगेटिव होते हैं तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जब आपने स्टार्टिंग की होगी, जब आप बिल्कुल जैसे जीरो से आपने स्टार्टिंग की, आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे रेजिस्टेंस फील हुए होंगे या छोटे छोटे कॉन्ट्रास्ट आए होंगे। तो यहाँ पे बहुत ओवरऑल है। कहने का मतलब कि उनको कैसे उसको उस टाइम पे कैसे खुद को हैंडल करना है। जैसे सामने वाले नेगेटिव हैं और हमें फिर बार बार वही चीजें सुना रहे हैं, तो उस टाइम पे आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया, वो थोड़ा सा बताओ आप। उस टाइम पे तो जैसे कोई इंसान मतलब हमें नेगेटिव बोल रहा है या सुना रहा है, तो उसको उस टाइम पे ब्लेस कर दो कि हम्म। जिस इंसान के अंदर जो होगा वो वही तो देगा बाहर। अब बहुत बड़ी बात बोल रही, जिसके पास जो है वो वही दे सकता है, बस। और जैसे कोई पड़ोसी है हमारा, हम उससे मतलब चीनी मांग रहे हैं, तो वो हमें वापस चीनी ही देगा, नमक तो नहीं देगा ना। तो बिल्कुल जैसे ही बिल्कुल। जिस इंसान के अंदर जो होगा वो वही देगा, वही वापस लौटाएगा। यहाँ पे दी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो तुम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो मेंटल लेवल पे, है ना, तुम उनसे एक्सपेक्ट तो करते हो कि वो आपको वैल्यू दे। तो एक बार तुमने वैल्यूएबल एक्सपेक्ट किया, और लेकिन हजार बार तुम सोचते हो कि ये मुझे वैल्यू नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, तो अगर जो तुमने उनसे मांगा है ना वो तुम्हें वही लौटाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देंगे। और दी जैसे रेजिस्टेंस आते हैं लाइफ में, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में नॉर्मल है, लाइक सिचुएशंस नेगेटिव हो हाँ। जाती हैं और हमें रेजिस्टेंस बहुत कंट्रास्ट आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, तो उस टाइम कैसे खुद को हैंडल करना है, ये थोड़ा सा, क्योंकि आप तो जिनकी जर्नी। और हाँ, यहाँ पे लोग ना ऐसा ना समझे कि बोलना बहुत आसान है, देखो सक्सेस जिस इंसान की आती है वो इसलिए नहीं सुनाता कि वो अपने आप को बहुत ग्रेट दिखा रहा है, वो इसलिए बताता है कि जो गलतियां उन्होंने की हैं आप ना करो। अगर आपके मन में नेगेटिविटी भरी हुई है, आपको लग रहा है कि यार ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे, वो थोड़ा आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आप भी कर सकते हो और ये चीजें होना आसान चीज नॉर्मल है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ दी, तो कंट्रास्ट से कैसे डील करना है, क्योंकि मैं तो जब रोज हम समझाती हूँ, अभी मेरी बात तो उनके लिए नॉर्मल है, आप जैसे जर्नी से गुजरे हो, आपने कैसे हैंडल किया सारे कॉन्ट्रास्ट को। यस, जैसे लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आता है ना, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम तो सारी चीजें कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। मतलब यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है कि आपको कितना विश्वास है, जो आप चीजें कर रहे हो उस पर कितना विश्वास है आपको। हम्म। तो जब भी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आता है ना, तो कुछ बहुत अच्छे के लिए आता है। मैं अपना कहूँ ना, जब जब मेरी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आया है ना, तो उस कॉन्ट्रास्ट से भी बहुत बड़ी गुड न्यूज मेरी लाइफ में आई है। बिल्कुल आती है, लेकिन उस टाइम इंसान खुद को हैंडल नहीं कर पाते ना। यस, मतलब कॉन्ट्रास्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब हमने सीख लिया है। मतलब मैं सबसे ज्यादा लकी मानती हूँ अपने को कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करती हूँ, और सबसे ज्यादा ग्रेटफुल तो मैं आपके लिए हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए हो। नहीं, वो ऊपर वाले की प्लानिंग एक होती है। लकी आपके लिए, आपने मुझे मेरा लाइफ पर्पस दे दिया है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। कृष्णा जी की भक्ति को मुझे मतलब मैंने इंटेंशन बना ली है कि मुझे कृष्णा जी की भक्ति को, भागवत गीता को मुझे 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। बस, तो इतनी बड़ी मतलब बड़ा सोचो, ऐसा अभी रिसेंट थोड़ी देर पहले भी मैं वीडियो देख रही थी कि बड़ा सोचने की पैसे नहीं लगते। 10 करोड़ तो बहुत छोटी अमाउंट बोल दी आपने। ये जो इस चीज स्पिरिचुअलिटी है। की वजह से हुआ है। हाँ मतलब मैं कुछ लाइन बोलना चाहती हूँ आपके लिए। हाँ हाँ। गुरु गोविंद को खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि आप मेरे लिए वो गुरु हो ना, जिसने मुझे मेरे ईश्वर से कनेक्ट कराया है, अरे, मुझे लाइफ को जीना सिखाया है। थैंक यू सो मच। पिता होते हैं ना, वो तो हमें जन्म देते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं अपने माता पिता के लिए कि उन्होंने मुझे संसार में लाया, ये जिंदगी दी।
उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, वहाँ हमें शिक्षा दी जाती है। और मतलब आप वो गुरु हो ना, जिसने हमें मतलब जीवन की शिक्षा दी है, कि जीवन को जीना सिखा दिया है कि कैसे जिया जाता है जीवन को। आप मेरा हर एक मोमेंट इतना ज्यादा खूबसूरत जाता है ना, हर एक पल को एंजॉय करती हूँ मैं, हर एक एक सेकंड को। इतनी वही ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आ गया है यही मेरी लाइफ में लाइफ अब। है। जब जाओगे दुनिया से तो पूछा भी तो जाएगा ना कि जिंदगी दी थी, कितना जी के आए, कितना Yes, क्या क्या किया, कहाँ पे टाइम दिया अपना ज्यादा से ज्यादा। तो दी पता है आपको, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं ना, देखो कई बार जब हम, मैं खुद जब जर्नी में नहीं थी ना, एक थॉट एक लेवल पे ऐसा आता है कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, मतलब हाँ। इस दुनिया में आने का पर्पस क्या था। और आपने जो बोला है ना, मेरी तो दिल से ब्लेसिंग है, 10 करोड़ तो बहुत कम है। मतलब ये भक्ति जो होती है ना, Yes, स्पिरिचुअलिटी, ये हर इंसान को अंदर है, बस वो कोई उसको समझ पाता है, कोई नहीं। धीरे धीरे इस लेवल पे, क्योंकि अभी जितना सोशल मीडिया पे देखो, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो लेना चाहोगे ना वो मिलेगा आपको। लाइक आप नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लो, टॉक्सिसिटी कर लो, आप अच्छी चीजें भी कर लो। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ही इसके लिए हम ग्रेटफुल है कि इसी ने हमको कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे के साथ, इसी के थ्रू हम मिले हैं। तो आप कि जो ये लाइक सोच है ना, सोच इतनी बड़ी रखो ना कि, ऐसा मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि आप इतना इतने बड़े सपने देखो कि अगर उसमें से 10% भी पूरे हो गए तो मतलब yes, आसपास ये लोग ना चौंक जाएं कि इसको हुआ क्या है, मतलब इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ। इतने बड़े हमारे ड्रीम्स होने चाहिए कि उसमें से अगर 10% भी कंप्लीट हुए तो फिर मजा आ जाए लाइफ में, है ना। तो बड़ा सोचने yes, में कुछ नहीं जाता। और दी पता है आपको, मैं एक चीज जानती हूँ कि अपनी जैसे ही वाइब्रेशन हमारी बैलेंस हुई, भाई हर एक चीज के सोर्स खुल जाते हैं। मैंने एक एक स्टोरी, मैं आपको स्टोरी नहीं बाकी सबको भी बताऊंगी। एक मेरी पर्सनल काउंसलिंग थी और वो मोमोज की रेहड़ी लगाती थी, ठीक है। और उनके हस्बैंड काफी दिन पहले एक्सपायर हो गए थे, एक बेटा था उनको। तो उन्होंने मुझे एक ही प्रॉब्लम बताया, क्योंकि अगर एक सिंगल मदर है तो उसके लिए, मैं एक वाइब्रेशन का खेल बता रही हूँ दी, तो उनके लिए तो सबसे बड़ा जो सवाल था वो था फाइनेंस को कैसे इनहेंस करूं। क्योंकि अकेली सिंगल मदर को लाइफ में सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम लगती है। तो मैंने उन्हें ना बस कुछ टिप्स दी थी, लाइक ग्रेटिट्यूड पे करना सबसे ज्यादा, लाइक अपने काम को इतना ज्यादा ब्लेसिंग दो, उसको यही मत देखो ना कि आप छोटे हो, छोटा सा है जो भी है। और जहां जितना आपको चाहिए, कि जैसे आपने बोला ना 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाना, दैट्स कॉल्ड क्लैरिटी। मैंने उनको ये बोला था कि आपको और आपके बेटे को सेटल होने में जितना आपको लगता है कि इतना पैसा इनफ होगा, आप एक गोल लिख दो। और आप जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि उसको वो शाम को ही लगाना होता था, क्योंकि मोमोज वगैरह शाम को मिलता है, तो पूरे दिन उन्होंने ना, मैंने एक चीज उनके अंदर देखी, इतनी ऑनेस्टी से किया, इतनी ऑनेस्टी से किया। और जितने कस्टमर्स आते थे ना, मैंने उन्हें ऐसी छोटी सी टिप बोली थी कि पैसे लो, दिल में थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच। आप यकीन नहीं मानोगे, आफ्टर 1 वीक उन्होंने मेरे साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था कि माही, मतलब इतना ज्यादा इनहेंस हुआ है ना लाइक काम में, कि मतलब लाइन होती है, लोगों की लाइन होती है। और वो दिखने में बहुत छोटा काम है, लेकिन सुप्रीम पावर ने उसी के अंदर उनको इतना इनफ अमाउंट देना स्टार्ट कर दिया जितना उन्होंने बोला था, जितना उनके अंदर इंटेंशन था। तो कभी भी लाइफ में वाइब्रेशन का खेल ऐसा है ना, कि आपका छोटा काम हो चाहे आपका करोड़ों का काम हो, अगर आपकी वाइब्रेशन इस लेवल की है ना कि आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, तो फिर उसमें भी आपके लिए सोर्स खुल जाते हैं। मैंने उन्हें एक ही चीज yes, बोली थी कि उस मोमोज वाली रेडी पे 100 लोग भी आ सकते हैं, उसी मोमोज वाली रेडी पे 500 लोग भी आ सकते हैं। क्या मुश्किल है दी, रोड के सहारे तो लगाते हो, कहते नहीं। तो फिर मुश्किल कहाँ पे, आपके माइंड में, आपके यहाँ पे। yes, तो उन्होंने नहीं है। हाँ, उन्होंने यही सोचना स्टार्ट कर दिया कि यार मेरे पास तो कोई भी आके रुक सकता है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। यानी कि मैं रोड के किनारे पे हूँ और इतनी मतलब दुनिया यहाँ से आती जाती रहती है, वो मन तो किसी का भी कर सकता है। तो उन्होंने ना अपनी लिमिटेशंस को हटा दिया कि छोटा सा ठेला है, ये है वो है, और उसी में आज उनका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। तो दी वही मैं कह रही हूँ कि बस वाइब्रेशन पे काम करना होगा।
और बाकी जो कोई लोग। भी काम होता हम्म। है हमारे लिए, कोई काम बड़ा नहीं होता है हमारे लिए। बस हमारा माइंड सेट ही हो जाता है कि मतलब कैसे करेंगे, कैसे होगा ये सब। मतलब वही। मुझे अपनी मैन्युफैक्चरिंग इतनी छोटी लगती है ना, इतनी छोटी राई के दाने के से भी छोटी लगती है वही मुझे। सेम ही है, कोई बड़ी है ही नहीं है। कितने सारे लोग इस काम को कर रहे हैं, तो मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इसको खेल खेल में कर सकती हूँ इस काम को। मैं ये सोचती हूँ, इतना वही कॉन्फिडेंस confidence, अंदर चढ़ वही। गया। और वो दिख रहा है आपके वाइब्रेशन में वो, क्योंकि लिमिटेशंस जैसी हटती है ना दिमाग से, वैसे यस। ही सक्सेस के सारे डोर ओपन हो जाते हैं। लिमिटेशंस तो मतलब मेरे थी बहुत ज्यादा। आ, मेरा कहना है कि मतलब मेरा इंटेंशन है कि मुझे 10 करोड़ लोगों तक भागवत गीता को पहुंचाना है, कृष्णा की भक्ति को पहुंचाना है। तो वो 10 करोड़ मुझे ऐसे लगते हैं ना, 10 रुपए से भी कम लगते हैं। इतना मतलब बड़ा, इतना इतनी आजकल आप देखो पॉसिबिलिटीज की तरफ जब हम देखते हैं, आजकल जो yes, कान्हा जी की भक्ति, जो श्रीमद् भगवत गीता है, फॉरेन में कितने ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। एंड हमारे इंडियंस का ही इतना पॉपुलेशन है ना, इंडिया इंडिया का। तो 10 करोड़ लोग क्या है, मायने ही नहीं रखते, मतलब कुछ भी। ये सिर्फ किसी के लिए ना दी 1 लाख लोगों तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी, लाइक वो सोच भी नहीं सकते। और आपने जिस माइंड। कॉन्फिडेंस से बोला है ना, मतलब वो हो गया। पैरेलल यूनिवर्स में तो वो हो गया, क्योंकि जहां यस। आपने एक डेडिकेशन, एक क्लैरिटी बना ली ना, कि आपने जैसे बोला 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर किसके नहीं होते, सबके हो जाते हैं। मतलब कितने सारे लोग हैं जिनके 20-20 मिलियन, 40-40 मिलियन, कौन सी बड़ी बात है। तो रीमा दी कान्हा मुझे जी ना से कृष्णा, रिलेटेड। हाँ। मैं तो उनको कृष्णा भैया बोलती हूँ। हाँ। मैं बोल देती मतलब मुझे इतना ये करना है, मैंने ये कर लिया है, अब आगे आप देखना कि मैंने तो सच्चे मन से कर लिया है, पूरी श्रद्धा से कर लिया, अब आप देख लेना। और मुझे काफी अच्छे रिस्पॉन्स भी मिलते हैं उस चीज पे। मतलब मुझे कृष्णा भैया बोलते हैं कि बेटा तुझे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और मैं वही चीज कर देती हूँ, तो मतलब इतनी ज्यादा सक्सेस मिलती है उस चीज पे। भाई बहन का रिश्ता तो इतना प्रीशियस होता है ये ना कि हम ज्यादा हक समझते हैं। देखो, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी थोड़ा बाउंड्रीज होती है, लाइक हस्बैंड वाइफ के बीच में और बाकी रिश्तों, लेकिन भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, एक हम कितना हक समझते हैं अपने भाई पे कि तू मेरा भाई है। और देख मुझे तो आपने जो, देख मोस्टली लोग अपना अपना बिलीव सिस्टम होता है, जो आपने रिश्ता बनाया ना, कान्हा भैया आप बोलते हो उनको, भाई बुलाते हो, ये एकदम अमेजिंग है और मुझे बहुत ही यूनिक भी लगा। और इसलिए मुझे सुबह सुबह याद आया था, मतलब कि मैं रीमा दी को एक नाम बताती हूँ, आप सबको भी मैं बता रही हूँ कि मुझे ना ऐसा लगा कि उनके मतलब उसका नाम ये होना चाहिए कि कृष्णा की लाडली, यानी कि बहन लाडली होती हैं। बाकी रिश्तों के लिए तो हम बाकी वर्ड्स यूज करते हैं, ये वो, लेकिन लाडो और लाडली ये हम सिस्टर्स के लिए यूज करते हैं, है ना। तो इनका आप सब लोग ब्लेसिंग दो कि 10 करोड़ का सफर इतनी जल्दी तय हो कि रीमा दी को भी पता ना चले। और यस। ये सक्सेस बहुत। तो मेरी माँ आने वाली है, क्योंकि मैंने अपने कृष्णा भैया को बोल दिया है कि मुझे इस लास्ट मार्च तक मुझे वो सक्सेस स्टोरी चाहिए। और मेरा पूरा बिलीव है कि वो मतलब जिस तरह से मुझे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं ना, तो मतलब वो पक्की बात है कि मतलब मार्च लास्ट तक तो वो सक्सेस स्टोरी आ ही जाएगी। और इतनी धूमधाम से उस चीज को सेलिब्रेट करूंगी ना, बिल्कुल होगी, बिल्कुल। बहुत आपने ज्यादा। आपने आपने देखो, आपके अंदर एक भाव आ गया है, यहाँ पे लोग सरेंडर नहीं करना चाहते अपनी चीजों को, है ना, नहीं करना चाहते, वो उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इसको खुद ही पावर दें, हम खुद ही पावरफुल हैं इसलिए। तो और एक चीज आपको यहाँ पे मैं रीमा दी बोलूंगी, आपकी जैसे बहुत सारे लोगों का ना ये है, लाइक एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप, दूसरा फाइनेंशियल इश्यूज, दो इश्यूज को लेके इंसान सबसे ज्यादा। तो आपने रिलेशनशिप्स को हील किया, फाइनेंस से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है वो भी आप थोड़ा सा बता दो, ताकि लोगों को मजा आए खुद के साथ कनेक्ट होने में। और सीक्रेट तो आपने बता दिया, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब आप ईश्वर की बनाई हुई चीज से प्यार करोगे, और तो वो तो तुमसे इतना प्यार करेगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम कितना दोगलापन करते हो, तुम्हें उसके बनाए हुए इंसान से भी प्यार नहीं करना, लेकिन तुम्हें बाकी दूसरा इंसान चाहिए लाइफ में, है ना। तो दी आपका फाइनेंशियल जो इश्यूज थे, लाइक थोड़े बहुत मुझे पता है जितना, वो किस तरह से इम्प्रूव हुए हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। हाँ माही, मतलब मैं अपना खुद का बताऊं, मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, मतलब जो मैंने अपनी लाइफ में अपने बलबूते पे अचीव किया है। जैसे कि
मतलब अगर हमारे अंदर लगन हो किसी भी चीज की करने की, तो हमारे लिए 10 दरवाजे खुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने घर बैठे ही अपने परिवार को भी संभालती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ। घर बैठे बैठे मैंने अपने घर पर ही बुटीक खड़ा कर दिया। अरे बाप रे, कि कांग्रेचुलेशन। कैसे, ना मैंने कोई पर्सनल किसी से सीखा, ऐसे मैंने ऑनलाइन सीखा, यूट्यूब से सीखा, फिर उस पे प्रैक्टिस की मैंने। और मतलब मैं इतना अच्छा बुटीक चलता है ना मेरा, इतने कस्टमर आते हैं, मुझे कभी खाना खाने तक की फुर्सत नहीं होती है। और मैं उस बीच में मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे बाद अब ही सारी वो चीजें आती हैं। यहाँ पे जो सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं, अब आप मुझे बताओ, बच्चे उनके हैं। पैसे मतलब मेरे पास हर रोज आते हैं, हर रोज, मतलब आप एक भी हर दिन ऐसा रोज नहीं फोटो शेयर छोड़ता। करते हो भाई, हर रोज फोटो शेयर करते हो ग्रुप में, सबसे ज्यादा तो आपके फोटोज होते हैं पैसों के। मैं क्या बोल रही हूँ, अब आपको यहाँ पे देख लो, वो मैरिड हैं, उनके इन लॉज हैं, उनके हस्बैंड है, और उनके दो बच्चे भी हैं जो स्कूल जाते हैं, और उनका बुटीक भी है। इन सारी चीजों के बीच में से टाइम निकालना, और आई थिंक मुझे नहीं लगा था आज तक भी कि रीमा दी ने कभी कोई क्लास मिस की हो या कुछ भी, वो हमेशा अपने लिए टाइम निकालती हैं। तो आपके अंदर लगन होनी चाहिए, टाइम आपके लिए खुद ब खुद वो सुप्रीम हाँ, पावर निकाल देगी। हमारी हाउस है ना, वो बोलती हैं कि टाइम नहीं है, बच्चे हैं, घर है। तो मैं अपने काम पर भी टाइम निकाल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करती हूँ, कृष्णा की भक्ति भी करती हूँ, कृष्णा के मंत्र के जाप भी करती हूँ मैं। हम्म। मतलब हर चीज कर लेती हूँ, से प्यार से बातें करना, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, हर चीज मैं अपने काम के बीच में ही कर लेती हूँ। हम्म। अब देखो, मैंने परसों इसीलिए वीडियो बनाया था दी, कि भाई तुम्हें काम करते करते टाइम नहीं मिलता तो काम के साथ प्रैक्टिस करो, है ना। वो एक चीज है ना, जहां चाहा वहां रहा। वो हमको बचपन में कहानी सिखाई थी कौवे वाली, कौवा जो प्यासा होता है, तो उसका लास्ट हाँ, मॉरल क्या था, जहां चाहा वहां रहा। अब उसका रियल मतलब समझ में आ रहा है, जब तो हमने ऐसे ही पढ़ लिया था मजे मजे में कि अच्छा कंकड़ डाले के करके फिर पानी आया फिर पिया। लेकिन यहाँ रियल लाइफ में अगर कोई इंसान इस चीज को समझ ले तो उसके लिए फिर शायद कुछ भी मुश्किल नहीं होता। क्योंकि भाई ऐसा है ना कि बहाने तो, अगर आप एक बहाना ढूंढ लो तो आपका सबकॉन्शियस आपको हजार बहाने दे देगा निकाल के। और आपने एक सॉल्यूशन ढूंढा तो वो सॉल्यूशन भी नहीं देगा कि ये काम ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बाकी चॉइस आपकी है, या तो फिर सेम जैसे साइकिल चल रही है लाइफ की चलाते रहो, नहीं तो फिर ऐसे जिंदगियां बदलती हैं। आप उनके चेहरे पे दी, आपको एक चीज पर्सनल मैं बोलूंगी, आपके फेस पे ना, लाइक मैंने खुद जो डिफरेंस फील किया है आफ्टर, जब से आपका जो स्टार्ट हुआ है लाइफ पर्पस आपको मिला है, भक्ति आपने स्टार्ट की है, वो जो एक तेज होता है ना, एक तेज होता है फेस पे, यहाँ पूरे माथे पे रहो, वो अलग ही दिखता है। वो जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, सबके चेहरे पे दिखता है, वो अलग ही लेवल का होता है। वो आपके फेस पे दिख रहा है, बहुत अच्छा ग्लो है। और आपका जो ड्रीम है ना 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का, मेरी दिल से ब्लेसिंग है, और बाकी सब लोगों की भी, आप बहुत जल्दी पहुंचोगे, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं। पॉसिबिलिटीज देखो तो हजारों पॉसिबिलिटीज है कि ऐसे भी हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है, लोगों ने किया है हम भी कर लेंगे। तो भाई। प्योर होना जरूरी होता है। हम्म। मतलब मैंने मतलब तुमसे मतलब एक बात सीखी है कि अपने काम से हमें प्यार करना है, अपने पैशन से प्यार करना है, उस में जो हम काम करते हैं ना, उस काम में हमें मास्टर होना चाहिए। तो बिल्कुल यही चीज मैं बुटीक में भी अप्लाई करती हूँ, अपने काम से प्यार करती हूँ। और यही चीजें मैं मतलब वीडियोस वगैरह में भी करती हूँ, कृष्णा की भक्ति में भी करती हूँ, क्योंकि मेरा मन प्योर है, एकदम मतलब शुद्ध हूँ, मतलब कि मुझे ही करना है, क्योंकि मैं अच्छा काम ही तो कर रही हूँ, कृष्णा की भक्ति को इतने सारे लोगों तक पहुंचा रही हूँ। तो इसमें डर किस बात की, क्योंकि कृष्णा मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उनका प्यार मेरे साथ है। अपने काम से प्यार करना ही पड़ता है, क्योंकि जो 90% इंडिया में लोगों की, तो वैसे ही मिल। पता है दी, 90% लोग अपनी जॉब से खुश नहीं होते। यानी कि जिस जॉब से उनका घर चलता है, सुबह उठ के ऐसे अजीब से मूड में जाएंगे, क्योंकि वो उसको एक काम समझते हैं, एक बर्डन समझते हैं। हालांकि उनके पास चॉइस नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास चॉइस नहीं, करनी वही जॉब है, लेकिन हर रोज सैड होके करते हैं। क्यों ना उसी चीज से अगर हम प्यार कर ले, तो फिर कितना उस जॉब के अंदर जो हमारी ग्रोथ होगी, जो इम्प्रूवमेंट होगा, जो हमारा पूरा दिन जाएगा। लेकिन बदलने, नजरिया बदलना चाहिए, चीजें जाती हैं। यस, काम करना चाहिए हमें, अपने काम से प्यार करना चाहिए, सक्सेस और मनी तो वैसे ही मिल जाएगा हमें।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। दी लास्ट मैसेज हमारी फैमिली के लिए, मैजिकल फैमिली हमको देख रही है, लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? मतलब कुछ टिप्स, मतलब ऐसा होता है ना लाइफ चेंजिंग टिप्स, यानी कि मेरी अगर जर्नी मैं उठाऊं तो मेरी अलग मिलेंगी, आपकी अलग मिलेंगी, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग है। हो सकता है आपकी स्टोरी जिनसे रिलेट करे, है ना, जिनकी लाइफ आप जैसी हो, वो आपकी टिप्स को अपना के कुछ अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सके। तो क्या टिप्स हैं आपकी मतलब? तो सबसे पहले तो मैं मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ मैजिकल फैमिली का। और मैं अपनी तरह मतलब जो मेरी तरह हाउस वाइफ हैं, जो मतलब सोचती हैं कि मतलब उनके सपने होते हैं, हर इंसान के सपने होते हैं कि मुझे लाइफ में ऐसा करना है वैसा करना है। मतलब वो सोचती हैं कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, कुछ नहीं हो सकता, बस लाइफ है। हम औरतें हैं, हम क्या कर सकती हैं, हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। ये हम्म। लोगों के मतलब हाउस वाइफ के मन में ये ख्याल आता है। हम्म। बट अगर आपके अंदर लगन हो ना, किस करने की चाह हो किस चीज को, तो सारी कायनात आपको मतलब उस सपने को पूरा करने में लग जाएगी। हम्म। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को मत दबाओ। आप इस दुनिया में आए हो, किसी न किसी उद्देश्य से आए हो। अपने उस लाइफ पर्पस को, उस उद्देश्य को पहचानो। मतलब कुछ लाइफ में ऐसा करो कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अब आपके मन में सुन के लिमिटेशंस आई होंगी कि कैसे करें। वो कैसे का रास्ता तो ऊपर वाला दिखा देगा। एक बार उसको अपने ड्रीम्स बता के तो देखो, एक बार खुद से जुड़ के तो देखो वो कैसे करने हैं, कैसे होगा, कब से होगा, कहाँ से रास्ता मिलेगा। अब रीमा दी को जैसे लाइफ पर्पस नहीं मिल रहा था अपना, तो देखो उस सुप्रीम पावर ने कैसे प्लानिंग की, मेरी वीडियो को उनके सामने पहुंचाना, उनका हमारे साथ जुड़ना। और मेरे साथ जुड़ने के तुरंत बाद उनको नहीं पता चला, जब ब्रह्म मुहूर्त वाला मेडिटेशन आया। इसलिए बोलते हैं कि सुबह मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करना शुरू करो, आपको पता चलेगा कि जिंदगी में आए क्यों हो, क्यों आए हो इस दुनिया में, किस पर्पज से आपको भेजा है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक यूनिक चीज तो डाली है ऊपर वाले ने, जो दूसरे के अंदर हो नहीं सकती। तो उसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त में रियलाइज हुआ कि अब मैं खुद से तो जुड़ चुकी हूँ लाइफ में। हाँ, रीमा दी ने एक बार मुझे बोला था कि माही खुद से भी प्यार हो गया है, खुद से जुड़ गई हूँ, सब कुछ हो गया है, लेकिन मुझे अभी भी ना, मैं कंफ्यूज हूँ कि लाइफ में करना क्या है। आई थिंक दी आपने ऐसा बोला था मुझे एक बार, तो मैंने कहा आपको पता चलेगा जल्दी ही। तो फिर उनको जैसे जैसे साइन मिले, तो बहुत सारे लोगों को मिलते हैं लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं, उन्होंने फिर उन पर एक्शन लिया, श्रीमद् भगवत गीता मंगाई उन्होंने, अपना जो जितने पॉसिबल एक्शन थे, लाइक वीडियोस के थ्रू लोगों तक पहुंचाना, और वो सब सब कुछ स्टार्ट कर दिया। और फिर सिर्फ ये नहीं कि उनको लाइफ पर्पस मिला, उस पर्पस के साथ उनकी लाइफ में सुकून, रिश्ते हील हो गए, फाइनेंशियल इश्यूज उनके हील हो गए, उनका बुटीक खड़ा हो गया, आज वो इतना अच्छा चलता है, फैमिली भी हैंडल हो रही है, इन लॉज भी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, हस्बैंड भी, सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा है, जस्ट लाइक अ बटर। मतलब एक लाइफ होता है ना जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड एकदम लाइफ हो जाना। आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और एक फाइनेंशियल जो इश्यूज होते हैं, चार ही पिलर होते हैं लाइफ के, सब कुछ बैलेंस्ड हो गया। शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ से, इसको ढूंढना शुरू आप किया। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, इतनी लाइफ इतनी अच्छी, इतनी सुकून जिंदगी है होगी ना, जी, मैं बता नहीं सकती। मैं मतलब मैं मतलब मैजिकल मैजिकल सेल्फ लव मिशन का पार्ट हूँ। मतलब इतनी मतलब गर्व की बात है ना, मुझे इतना प्राउड होता है कि मैं मैजिकल सेल्फ लव मिशन का पार्ट हूँ। और मतलब हमने मतलब इतनी छोटी सी अमाउंट पे की थी, मतलब मेरे लिए बहुत छोटी है वो अमाउंट। और हमने मतलब लाखों की नॉलेज मिल रही है और मिलती जा रही है हमें, वो लाखों की नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं हमने। वही दी, क्योंकि लाइफ का एक ये भी चीज होता है कि जितना आप किसी से ले रहे हो ना, उसकी 10x वैल्यू दो किसी को भी, वो सक्सेस मंत्रा है। तो क्या है, सुना मिल गया है। तो इसलिए वही है ना दी। फिर बाकी ये है कि आपकी स्टोरी से ज्यादातर जो सिस्टर्स मैरिड हैं उनको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कि जो भी उनके ड्रीम्स है ना, उनको दबाना नहीं है, वो कभी भी कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। चाहूंगी हाँ कि जी ना, दी। मतलब मेरी इच्छा थी ना कि मेरी लाइफ में ना, मतलब मैं सोचती थी कि जैसे बड़े बड़े सक्सेस लोग होते हैं ना, जब उनको सक्सेस मिलती है तो वो अपने गुरु को बोलते हैं कि इनकी वजह से हमने ये चीज अचीव किया है अपनी लाइफ में। तो मैं भी मतलब यही चाहती थी कि मेरी लाइफ में भी कोई गुरु तो होना ही चाहिए जिंदगी में। तो मैंने मतलब
आजकल में ये रियलाइज किया कि मुझे तो गुरु मिल गया है, मतलब मुझे माँ ही मिल गई है, इतना अच्छा मेंटर मिल गया है। तो जब मेरी सक्सेस, जब मतलब मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊंगी ना, सफलता की उस सीढ़ी तक पहुंच जाऊंगी ना, तो मतलब मैं अपने गुरु को क्रेडिट करूंगी कि इनकी वजह से मैंने आज इतनी बड़ी सफल बनी हूँ, इतनी सफल इंसान बनी हूँ। तो माँ ही वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, और मुझे गुरु भी मिल गया है, आप जैसी गुरु मिल गई है, और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपसे जुड़ी रहूं पूरी लाइफ टाइम। पता है रीमा दी, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप मुझे इतने अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हो, लेकिन मैं एक चीज है ना, हम सबसे बड़े ना खुद गाइड होते हैं अपने, लेकिन जब तक हमें समझ नहीं आता, जब तक हम खुद की इनर बीइंग से नहीं जुड़ जाते, तो वो सुप्रीम पावर क्या करती है, हमें ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां हमें खुद से जुड़ना आ जाए। अब आपको आपका इनर बीइंग गाइड कर रहे हैं ना, आप मेडिटेशन करते हो, आपको समझ आ जाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, राइट है ना। तो शुरुआत तो यहाँ से होती है, इसीलिए मैं हर एक वीडियो में कोशिश करती हूँ, जस्ट कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर सेल्फ। आप जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, अभी तो नेक्स्ट जो सक्सेस स्टोरीज के पार्ट आएंगे ना, आप देखोगे कैसी कैसी चीजें मैनिफेस्ट हुई हैं। रीमा दी की सक्सेस स्टोरी से मैरिड जो वुमेन्स हैं, जो एकदम डिमोटिवेट हैं लाइफ से, अपने ड्रीम्स को दबाया हुआ है, वो काफी कुछ आप लोगों को आई होप सीखने को मिला होगा। और अभी नेक्स्ट भी सक्सेस स्टोरीज आती रहेंगी, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आपको हर एक सक्सेस स्टोरी को देख के लैक फील नहीं करना भाई, खुश होना है कि भाई अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और आप जितना जिस चीज को देख के खुश होते हो, अप्रिशिएट करते हो, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। सो दी, यस। आपकी जो स्टोरी है हम ना जो, हाँ जी दी, हाँ जी दी से बोलिए। माही, जो हम अपनी चाहते हैं वो कोई और लोग भी तो कर रहे हैं ना, हमारे उस सपने को जी रहे हैं। वो भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान है, कुछ अलग स्पेशल नहीं बनाया भगवान ने उन्हें। वो भी हमारी तरह वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। बस ये बात ये अपनी दिल में रखनी है कि हम कर सकते हैं, हमारे लिए हर चीज I पॉसिबल can है। do it. Everything is possible for me. ये हमेशा याद रखो, यस। सक्सेस इज माय डेस्टिनी एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। एंड थैंक यू सो मच रीमा दी, रियली मतलब एक बहुत अच्छी ना, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और आपसे जब मैंने बात की ना, इस बीच में मुझे एक चीज समझ में आई कि खुद से जुड़ने का रीजन आपने समझा दिया, जो जो डीप पे पहुंचे ना हम, कि जब तुम उसकी बनाई हुई चीज से प्यार नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम बाकी चीजों की मतलब तमन्ना करो, एक्सपेक्टेशंस करो, है ना। ये बहुत बड़ी बात है अगर किसी को समझ में आई हो तो। और दूसरा, अपना लाइफ पर्पस जानो, और उस पे जब आप जान लोगे, तो फिर आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि फाइनली आई नो कि मुझे क्या करना है। तीसरा, बहाने मत बनाओ, डोंट मतलब एक्सक्यूज ढूंढो मत, सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करो। तो दी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आप आए, अपना प्रीशियस टाइम दिया। एंड आपकी जो मार्च वाली सक्सेस स्टोरी होगी ना, उसका भी हम इंटरव्यू करेंगे जल्दी ही, जैसे ही वो सक्सेस स्टोरी आएगी हम करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सब लोगों को ब्लेसिंग दो, और मेरी आपसे आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपका जो ड्रीम है वो जल्दी ही पूरा हो। एंड इस स्टोरी का पार्ट बनने के लिए, सीरीज का पार्ट बनने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। माही, ओके ओके। थैंक यू सो मच।